विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर आपका 25 है। लेक्चर नंबर कितना है? 25। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं इसको। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लास्ट में कुछ एक दो लाइनें रह गई थी जो लास्ट में टॉपिक हम पढ़ रहे थे लास्ट प्रीवियस वीडियो में। क्या था इससे पहले प्रीवियस वीडियो में? देख लेते हैं। प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ रहे थे। हो गया था सॉल्यूशन, अधिकांशतः इसका सॉल्यूशन, इसका हल जो है हमने कर ही लिया है। तो लास्ट में हम कहाँ पर किस तरह देखें, इस प्रकार से लिखते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई y2 माइनस y1 x2 माइनस x2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था इसको। फिर y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1 बराबर इक्वेशन क्या लिखी थी हमारी? u2 साइन थीटा 2 u2 u1 साइन थीटा 2 अपॉन में u2 cos थीटा 2 u1 cos थीटा 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारी t बाहर था, वो t से d क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। अब क्या करेंगे? समीकरण साइड मेरे को याद नहीं क्या था, समीकरण को बोलता हूँ। माना ये क्या है, जरा ध्यान से देखो। प्रारंभिक वेग है दूसरे कण का, पहले कण का, दूसरे कण का, पहले कण का u1। ठीक है, और u2। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू सारी। इसको हम पूरे किसके बराबर? एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, जिसको हम प्रवणता भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माना साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 cos थीटा 2 u1 cos थीटा 1। ये बराबर किसके मान लिया हमने? m। एक नियतांक है, उस m के बराबर हमने इसको वैल्यू को मान लिया। तो देखो क्या हो जाएगा, तथा अभी और है y2 माइनस y1 को कैपिटल y के बराबर माना है। किसके बराबर मान लिया? y2 माइनस y1 को किसके बराबर मान लिया? y1 कैपिटल y के। इसको और इधर वाले ये कैपिटल x के बराबर लेने पर ये आ गया। ठीक है, y2 माइनस y1 किसके बराबर है? y के। x2 माइनस x2 किसके बराबर है? कैपिटल x के। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? y बराबर क्या मिल गया? mx। और y बराबर mx जो है वो किसका समीकरण होता है? y बराबर mx जो समीकरण है, ये आपका समीकरण होता है सरल रेखा का। c अंतःखंड नहीं है, सीधा सरल रेखा का। ठीक है, इसलिए उपरोक्त समीकरण समीकरण एक सरल रेखा
के समीकरण को व्यक्त करता है। तो समीकरण एक सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। अब इसको नोट करेंगे आप। क्या लिख सकते हैं? सिद्ध होता है कि एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष क्या होता है? सरल रेखीय होता है। चलिए अतः सिद्ध होता है कि एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर जो आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए एक दो न्यूमेरिकल है उनको देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है पूछे गए हैं उनको और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका ये कि जो मेसोन कण होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मूल कण कौन से मानते हो आप? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ही मेसोन भी कण होते हैं जिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये जो और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जब आप बीएससी थर्ड ईयर में आओगे तो उसका एक पेपर है न्यूक्लियर पेपर। ठीक है, उस पेपर में आपको और छोटे मूल कणों के बारे में बताया जाएगा जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अभी तक आप क्या जानते हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही मूल कण होते हैं, लेकिन ये भी किन्हीं छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं में से एक है मेसोन। ठीक है, उसी का शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है। क्या है? मेसोन कणों की माध्य आयु 2.2 इंटू इतनी 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड है। यदि ये मेसोन कण यदि ये मेसोन कण 0.98 C 0.986 और ये C है प्रकाश की चाल वाला, यानी कि मेसोनों का वेग कितना हो? प्रकाश के वेग का इतना गुना हो, 0.98 C गुना हो। यदि मेसोन कण वेग से गति
वेग से गति करते हो तब उनकी माध्य आयु ज्ञात करो तथा कणों के क्षय होने से पहले कणों के क्षय होने क्षय होने तक तय की गई दूरी भी ज्ञात करो। क्षय होने तक तय की गई दूरी ज्ञात करो। ये हो गया आपका क्वेश्चन, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, नोट करेंगे इसको। इसका आंसर देखो, इसको नोट करो। क्या है, क्या दिया गया इसमें? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? काल विस्फारण वाला। क्लियर है? देखो टाइम की बात यहाँ पर की गई, तो पहले देख लेते हैं। दिया है कणों की माध्य आयु टी नॉट की वैल्यू दे दी गई है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁶। v का मान दे दिया गया है, v की वैल्यू दे दी गई, कितनी v की वैल्यू? 0.986 इंटू c। काल विस्फारण का सूत्र है। काल विस्फारण के सूत्र से क्या होगा देखो जरा। ये है देखो, t बराबर टी नॉट √1 माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर है। इसका नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। अब दिख रहा है ना? ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे। चलो इसको नोट कर लेंगे, ऊपर में क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ। मान रखो, v का मान दिया है, टी नॉट का मान ये दे दिया है, मान रखिए। मान रखेंगे क्या आ जाएगा? t बराबर 2.2 - 6 अपॉन √1 माइनस v की वैल्यू कितनी है? 0.986 और c इसका होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब इसको हटा दें। चलिए देखिए और सॉल्व करते हैं इसको। सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, ठीक है। और देखो इधर
ये बचा हुआ है, इसका होल स्क्वायर जब आप करोगे लगभग कितना मिल जाएगा आपको, t बराबर 2.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस 0.972। इसका स्क्वायर करोगे तो हमने 3 डिजिट ले लिए हैं यहाँ पर। कितने डिजिट ले लिए हैं? 3 डिजिट ले लिए हैं। इसका माइनस करो तो 1 में से घटाओ इसको, कितना आ जाएगा? .028 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू जो है ऊपर जब आप करोगे लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ जाएगी? 11.0 इंटू 10⁻⁻6 ये आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये तो माध्य आयु ज्ञात कर ली है, जब उनका वेग कितना हो जाता है 0.98 c। अब 6 होने तक दूरी और ज्ञात करनी है। कणों के 6 होने तक दूरी, कणों के 6 होने तक दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। दूरी बराबर गौर में क्या होता है? 4 गुणा समय। 4 कितनी है और समय कितना अभी निकल गया है? 11×10⁻⁻6। ये तो c का मान क्या होगा इसका? मीटर। ये आएगा। सॉल्व करो इसको। टेन टू द पावर 2 मीटर। इसको इधर क्या आ जाएगा? 98.6 इंटू 33 मीटर। इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई करना है केवल आपको। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको मैसन कणों के 6 का मतलब नष्ट होने से पहले उनके द्वारा तय की गई दूरी ये ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तय की गई दूरी। चलिए इसको हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है उसको और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक घड़ी को, घड़ी होती है ना टाइम वाली घड़ी, एक घड़ी को किस वेग से फेंका जाए, एक घड़ी है कोई, एक घड़ी को किस वेग से फेंका जाए कि वह एक दिन में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे, कि वह
दिन में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे। ये है क्वेश्चन आपका। ये कोई घड़ी है, उस घड़ी को ये पूछ रहा है वो कि किस वेग से आप फेंकोगे जिससे कि उस घड़ी की जो सुइयां हैं वो क्या प्रदर्शित हों, 1 मिनट सुस्त हो जाए, यानी 1 मिनट क्या हो जाए, वो घड़ी लेट हो जाए। ये आपको क्या करना है, देखो जो दिया गया है उसको मैं लिख देता हूँ और कैलकुलेशन आप सेल्फ कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के ही क्लियर हो गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समय क्या काल विस्तारण वाला या समय परस्फुरण वाला, ठीक है। आंसर दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है, टी की वैल्यू दी गई है आपको। 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में एक दिन में कितना घंटा होता है 24, और 1 घंटे में कितने मिनट 60, तो टोटल कितने मिनट हो गए आपके 1440, कितना हो गया 1440, 1440, ठीक है। 1 मिनट सुस्त होने लगे, उसके लिए क्या करना है, 1440 मिनट माइनस 1, यानी वास्तविक समय कितना दिखाएगी वो 1440 तो होते हैं और माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 1439। पूछा क्या है, वेग, वेग का मान पूछा है। फॉर्मूला लगा देंगे आप, कौन सा, परस्फुरण वाला, काल विस्तारण से, काल विस्तारण के सूत्र से। काल विस्तारण का फॉर्मूला क्या है, टी और √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। टी की वैल्यू मिनट, टी की वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू, टी की वैल्यू यानी हमें बी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, मान रखेंगे और बी का मान ज्ञात करेंगे, आराम से इसका मान ज्ञात हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।